सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका हार्दिक स्वागत है एक और इम्पॉर्टेंट एपिसोड में। एक ना बहुत इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट आई थी, वो आपके सामने रखता हूँ। वो भी आप मानेंगे कि अक्सर देखने में आता है, शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ हो कि ना, जैसे हम कहते हैं ना, वी आर एलर्जिक टू सम ड्रग। कोई ऐसी दवा ली, कोई ऐसी रेमेडी ली, एलोपैथी में ली, जो कि हमें एलर्जी कर गई। कईयों को सल्फर ड्रग से एलर्जी होती है, किसी को पेनिसिलिन से एलर्जी है, कोई एमोक्सिसिलिन ले तो उसको डायरिया हो जाता है। कई बार स्किन के रैशेज हो जाते हैं, इचिंग, खुजली, अर्टिकेरिया, एडिमा, अलग अलग तरह के। अच्छा, कईयों को सांस लेने में दिक्कत रहती है। अच्छा, कईयों को ना एंटी हाइपरटेंसिव कोई इस प्रकार की दवा रहती है एलोपैथी में, जिस वजह से ना उनको ना खांसी नहीं रुक रही, खांसी होनी शुरू हो गई है। यानी कि अलग अलग तरह के दवाओं के अलग अलग साइड इफेक्ट्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट ससेप्टेबिलिटी। हर बंदे की अपनी सेंसिटिविटी है टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर ड्रग। जैसे कहते हैं ना, उसको माफिक नहीं है ये सॉल्ट। तो ऐसा अगर ली गई दवा, बाई चांस ली गई, या अक्सर हम जाके फार्मेसी में या डॉक्टर से बात करते हैं कि कोई स्ट्रॉन्ग डोज दीजिएगा, जल्दी आराम आना चाहिए। वो स्ट्रॉन्ग डोज के चक्कर में ना वाकई में स्ट्रॉन्ग डोज दी जाती है और वो हमें नहीं मालूम, लेकिन वो साइड इफेक्ट हो गया। सो ऐसे साइड इफेक्ट्स अगर हो जाते हैं या बैड इफेक्ट्स हो जाते हैं, कुड बी बिकॉज ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन, कोई एलोपैथिक दवा से, कुड बी बिकॉज ऑफ सम टॉक्सिन्स, कोई पॉइजन इंजेस्ट हो गया, कोई फ्यूम्स, कुछ हवा में कुछ पोल्यूशन की वजह से ऐसा हो गया, या कोई ऐसे रेज हैं जिनमें हमारी बॉडी एक्सपोज हो गई है, वो हानिकारक रेज थे। तो ऐसे केस में अगर कोई ऐसा साइड इफेक्ट होता है या बैड इफेक्ट्स हो जाते हैं, तो उसका हल क्या है होम्योपैथी में, वो आपके सामने रखूंगा आज। अच्छा, ये हम सब समझते हैं कि होम्योपैथी वर्क्स ऑन सिम्टम्स, है ना, लक्षणों के आधार पे दवा चूज की जाती है, रेमेडी चूज की जाती है। तो ये निर्भर करता है कि वो साइड इफेक्ट या वो बैड इफेक्ट उस ड्रग का, एलोपैथी ड्रग का, या किसी भी चीज़ का हुआ, जो वो किस प्रकार का है। यानी कि वो लक्षण की सिवियरिटी क्या है, वो बंदे का प्रोफाइल क्या है जिस पे ये हो रहा है, वो साइड इफेक्ट्स कब से हो रहे हैं, और उस पर निर्भर करती है वो रेमेडी, उसकी पोटेंसी और उसकी डोजेज। फिर भी इन जनरल मैं आपको सामने 2-3 इंपॉर्टेंट दवाएं बताता हूँ, वो अपने पास जरूर रखिएगा, क्योंकि ये साइड इफेक्ट्स कभी भी किसी वजह से भी उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दवाएं अपने पास रखेंगे। जो सबसे पहले और इंपॉर्टेंट रेमेडी आती है, अक्सर बात की जाती है कि ये दवा एक तरह का एंटीडोट है टुवर्ड्स ऑल दीज साइड इफेक्ट्स, जो दवाएं एलोपैथी में दी जाती है ना, उसका तो वो है नक्स वोमिका। अनडॉक्टेड नक्स वोमिका का नाम पहले स्थान पे जरूर लेंगे। नक्स वोमिका एक बहुत ही बेहतरीन रेमेडी है, जो कि इस तरह के अगर साइड इफेक्ट्स होते हैं ना, अच्छा ये भी याद रखिएगा कि ये कहाँ अफेक्ट करेगी ज़्यादा। मैंने बताया ना, लक्षणों के आधार पे या कौन सी दवा के अगेंस्ट ये काम करेगी। ये नॉर्मली काम करती है ऑल काइंड्स ऑफ नैरकोटिक ड्रग्स। अगर गलती से भी लिया गया, उसका ओवरडोज हो गया ना, तो उसका तोड़ नक्स वोमिका। ठीक है। सेकेंडली, अल्कोहल। ऐसे बंदों में ना कई बार ऐसा होता है कि देयर इज डिजायर टू ड्रिंक, है ना, मन करता है दारू पीने का, लेकिन शरीर सहारता नहीं है, उसका नुकसान, उसके इफेक्ट्स, बैड इफेक्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं बॉडी में। तो ऐसे केसेस में नक्स वोमिका हेल्प करती है। और बहुत ड्रास्टिक रेमेडीज, स्ट्रॉन्ग ड्रग्स या इवन वेजिटेबल रेमेडीज, उनके बैड इफेक्ट्स को तोड़ना है ना, उसका तोड़ है नक्स वोमिका। तो नक्स वोमिका दोस्त अपने पास रखिएगा, 200 CH में रखें नक्स वोमिका। 200 यूजुअली 1-2 डोजेज में आराम आ जाता है। शाम के समय लें, रात को सोने से पहले एक बार फिर रिपीट कर सकते हैं टू गेट रिलीफ। ठीक है, राहत मिलती है इन केसेस में। दूसरी इंपॉर्टेंट दवा जो मैं कहूँगा हर घर में होनी चाहिए, दैट इज सल्फर। सल्फर भी एक बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट दवा रहती है, जो कि ना इस ऐसी कंडीशंस में हेल्प करती है। वो भी मैं आपको बताऊं, पर्टिकुलरली जैसे कोई स्किन के डिसऑर्डर्स हो गए हैं, जो साइड इफेक्ट्स हुए हैं ना, वो हमारी त्वचा पे दिखने शुरू हो गया, हमारी चमड़ी का एक तरह का रोग उत्पन्न हो गया बिकॉज ऑफ वो दवा ली थी, या वो एक्सपोजर हुआ था, वो वजह, ये वजह, कुछ ऐसा खाया, कोई इंजेस्ट किया, टॉक्सिन्स, पॉइजन, व्हाटएवर। लेकिन किसी कारण से अगर हमारी त्वचा के ऊपर, यानी कि स्किन डिसऑर्डर आने शुरू हो गए हैं ना, तो सल्फर काम करेगी। यूजुअली ना बिकॉज ऑफ अब्यूज ऑफ मेटल्स ये स्किन के डिसऑर्डर्स आते हैं, तो वहाँ सल्फर काम करेगी। और कई बार आपने देखा होगा, कोई लोकल मेडिकेशन ले ली या टॉपिकल एप्लीकेशन, कोई ऑइंटमेंट लगा ली चेहरे पे, बॉडी पे, कहीं भी कॉस्मेटिक को ऐसा यूज़ कर लिया जो कि एलर्जी कर गया, स्किन के ऊपर इचिंग, प्रोराइटिस, स्क्रैचिंग। और ये भी आप देखिए, जितना स्क्रैच करते हैं ना, सेक निकलता है, बर्निंग होती है। कई बार हम सेक लेते हैं वार्मथ में ना, या गर्मी के मौसम में, वो इचिंग, वो खुजली, वो बढ़ जाती है, एग्रवेट हो जाती है। ये सब सिम्टम्स जुड़ते हैं। सल्फर विल हेल्प। सल्फर 30 CH में रखें, हाई पोटेंसी में ना दें। गिव 1 डोज, एक डोज दे के उसका वेट कीजिएगा, रिजल्ट आते आते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट दवा जो हमारी
किट में होनी चाहिए, हर घर में होनी चाहिए, दैट इज हिस्टैमिनम। हिस्टैमिनम एक ना बहुत इंपॉर्टेंट दवा है जो कि एंटी एलर्जिक कह लें एक तरह से, हर तरह के एलर्जिक रिएक्शंस में वो काम करती है। इन जनरल मैं आपको बताऊं, इन पर्टिकुलर आप जानना चाहते हैं तो नोट कीजिएगा। इचिंग में खुजली होती है, हाइव्स हो गए, अर्टिकेरिया हो गया, इडीमा हो गया, एलर्जिक रिएक्शन है ना, तो कुड बी एजमा, दमे की शिकायत, दमे जैसे मिलते जुलते रिएक्शन, ऐसे इस तरह के रिएक्शन बॉडी में, ऐसे सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं, प्रूराइटिस हो गया बॉडी में कहीं हो गया, तो ये सब या किसी प्रकार के एलर्जिक रिएक्शन इसमें कवर होते हैं। हिस्टैमिनम एक मास्टर रेमेडी रहती है। वे भी 30 CH पोटेंसी में रखें अपने पास, 2-3 डोजेज दें तो आपको राहत मिलनी शुरू हो जाती है। हिस्टैमिनम ज़रूर रखिए अपने पास। बाकी दवाएं और भी रहती हैं, लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट दवाएं अपने पास ज़रूर रखिएगा। इसके साथ हम रस्टॉक्स भी जोड़ सकते हैं अगर अगेन स्किन के सिम्टम्स रहते हैं, रेडनेस है, रैशेज हैं, इचिंग है, तो रस्टॉक्स कैन ऑल्सो हेल्प। लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट मेडिसिन 3 से 4 अपने पास जरूर रखिए। किसी प्रकार की एलर्जी किसी वजह से किसी समय भी हो सकती है ना, तो क्या करेंगे, ये हैंडी रखिएगा जब तक आप मेडिकल एड वेट करें या हॉस्पिटल जाने की नौबत ना आए, तो ये मेडिसिन हेल्प करती हैं। अच्छा, ये भी ना बिफोर आई एंड एक ना कंसेप्ट रहता है, वो माइंड में आ रहा है। जैसे हमने बात की है ना कि हाई डोज दी एलोपैथी मेडिसिन की, स्ट्रॉन्ग डोज दी या नारकोटिक्स या कोई ड्रग जिसका साइड इफेक्ट हो गया ना, तो एक ना कंसेप्ट रहता है जिसको बोलते हैं टॉटोपैथी। वो मेरा विषय नहीं है टॉटोपैथी का, लेकिन मैं आपके सामने एक छोटा सा ये जिक्र करूंगा। यहाँ कई बार ऐसे देखा गया कि कोई ऐसी एलोपैथिक दवा या कोई ऐसी ड्रग, कोई ऐसी दवा जो कि ना हाई पोटेंसी या हाई डोज में दी गई है, उस वजह से कोई आर्टिफिशियल जैसे ना डिजीज पैदा हो गया बॉडी के अंदर, उसका कोई साइड इफेक्ट हो गया, जैसे मैंने शुरू में बात की। तो माना जाता है, कंसेप्ट है ये कि उसकी उसी दवा का अगर पोटेंटाइज फॉर्म में दी जाए विद मिनिमल डोज, है ना, तो उससे उन्हीं सिम्टम से या उसी डिजीज से राहत मिलती है। यानी टू रिमूव द बैड इफेक्ट्स ऑफ दैट ड्रग विच इज गिवन हाई पोटेंसी, वो आप पोटेंटाइज फॉर्म में दें तो राहत मिलती है, वो डिजीज दूर होता है। दिस कॉल्ड टॉटोपैथी। हालांकि दिस इज नॉट होम्योपैथी, लेकिन होम्योपैथी में कुछ ऐसी दवाएं हैं जो कि इस कंसेप्ट पे काम करती हैं। एक छोटी सी एग्जांपल देके एंड करता हूं। उदाहरण है फॉर एग्जांपल एक्सरे। एक्सरे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडी, ठीक है। अब ये कहाँ काम करेगी, बिकॉज ऑफ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एक्सरेज, हानिकारक रहती है ना एक्सरेज, अगर सीधा सा डायरेक्ट एक्सपोजर हो जाता है तो वो नुकसान पहुंचाती है बॉडी में। उस नुकसान से राहत लेनी है तो एक्सरे नाम दवा, यानी कि उसी दवा एक्सरे से तैयार की गई है लेकिन पोटेंटाइज फॉर्म में, ठीक है, वो हेल्प करती है। सो दिस इज पार्ट ऑफ टॉटोपैथी, कुछ हद तक होम्योपैथी में यूज होता है। खैर, आई एंड माई डिस्कशन हियर, मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आज के वीडियो से आपको काफ़ी हद तक राहत मिलनी चाहिए। ये 2-3 इंपॉर्टेंट दवाएं अपने पास रखिएगा, ये कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प करती हैं। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। टेक केयर, गॉड ब्लेस।